रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बढ़ी मुश्किलें। हाईवे पर लगातार गिर रहे बड़े बड़े पत्थर। जगह जगह पर हाईवे पर आ रही हैं रुकावटें। यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार। उत्तरकाशी में लगातार लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात। हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। चारधाम यात्रा भी हो रही है प्रभावित। धारचूला में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर फंसे लोगों के लिए प्रशासन आया आगे। प्रशासन ने 94 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। अल्मोड़ा में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आगे भी जारी किया है बारिश का अलर्ट। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। मां शाकुंभरी देवी की बरसाती खोल में फिर आया पानी का सैलाब। हमीरपुर में पीएसी की फ्लड टीम ने किया बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। सैलाब में कई ग्रामीण एक मकान के अंदर से 4 से 5 घंटे तक फंसे। इटावा के रेलवे स्टेशन के अधिग्रहण भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों के घरों पर गरजा बुलडोजर। एकदिल रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाने के लिए किया गया था भूमि का अधिग्रहण। आजमगढ़ में संगीत कलाकार हत्या के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पोखरी पर किए कब्जे पर चली जेसीबी। उन्नाव की बांगरमऊ तहसील में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कसी कमर। सड़क पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। शहर की सड़कों नालियां फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर। पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च। चुनाव में शांतिपूर्ण माहौल बनाने की लोगों से अपील की। फिरोजाबाद में मिलावट की शिकायत पर मसाला फैक्ट्री पर छापा। दाल सब्जी में डाले जाने वाले मसालों में मिलावट की शिकायत मिली थी। आस्था एंटरप्राइजेज पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर फैक्ट्री को सील किया। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में हाथ से लिखा हुआ प्राचीन पवित्र कुरान शरीफ और हाथ से लिखी गई प्राचीन पवित्र रामायण बरामद की गई है। दोनों ग्रंथों को कोर्ट में पेश किया गया। मऊ में ओपी राजभर पर पार्टी के बागी नेता रामजीत राजभर का बड़ा आरोप। बोले ओम प्रकाश राजभर ने जो भी गाड़ियां पार्टी के लोगों को दी वो पूरी तरह से कबाड़ थी। यूपी में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे पर सपा सांसद एसटी हसन का सवाल। कहा कि अगर सर्वे कराया जा रहा है तो फिर मुस्लिम की वक्फ संपत्तियों का ही क्यों। बरेली के एक बाबा से परेशान ग्रामीण जहर लेकर पहुंचे एसएसपी ऑफिस। ग्रामीणों ने पुलिस ऑफिस पर जहर खाकर सुसाइड करने की धमकी दी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बाबा पर शांति भंग करने और रंगदारी वसूलने का आरोप। गाजीपुर में 2 बच्चों के परिजन दे रहे हैं धरना। पांडे पार्क में धरना दे रहे हैं परिजन। पिछले 11 दिनों से लापता हैं दोनों बच्चे। सुल्तानपुर में एक युवक की गोली लगने से मौत। घटनास्थल के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हत्या या आत्महत्या के एंगल से हो रही है जांच। हरदोई में बड़ोरा गांव में आया मगरमच्छ। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को बंधक बनाया। गांव के बाहर कुछ दूरी पर मगरमच्छ को छोड़ा गया। मैनपुरी में एबीपी गंगा की खबर का असर। अवैध रूप से चल रही गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने की कार्रवाई। एआरटीओ ने स्कूलों में अवैध रूप से चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई की है। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। 5 सालों से पीडब्ल्यूडी की सड़क पर चल रहा है सरकारी स्कूल में 2 टीचर हैं तैनात। बलिया में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बीएसए ने किया निलंबित। जांच कर कार्रवाई के आदेश। बलिया में कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में कोविड काल में भारी मात्रा में मिड डे मील का खाद्यान्न विद्यालय में रखे जाने का वीडियो हुआ था वायरल। नोएडा में ऑनलाइन डिमांड पर गांजे की डिलीवरी करने वाले तस्कर की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे कंपनियों के लिफाफे में पैक कर करता था गांजे की तस्करी। वाराणसी एसटीएफ ने सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। गैंग के सरगना समेत 2 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। कैंट थाना क्षेत्र के सेंट मैरी स्कूल के पास से हुई है गिरफ्तारी। सहारनपुर में एक युवक ने धर्म परिवर्तन की झूठी साजिश रची। युवक ने अपने रिश्तेदार पर ही धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर का एक शख्स अपनी पत्नी से कराता था हनी ट्रैप। ब्लैकमेल कर लोगों से वसूलते थे पैसे। एक युवक की शिकायत पर मामला आया सामने। प्रयागराज में रोडवेज बस में मिला 7 फीट लंबा अजगर। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बस के साइड में सामान रखने की डिग्गी में बैठा था 15 किलो का अजगर। जालौन में उफनाए मलंगा नाले में युवक और वृद्ध लगा रहे हैं मौत की छलांग। जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं जानलेवा स्टंट। सहारनपुर के नागल गुर्जर गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। मशीन से धान कटवाने जा रहा था युवक। डंडे से लाइन के तार को एक तरफ करने की कोशिश में लगा था।
बांदा में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला। मिनी बस में ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में शातिर चोर ने नहीं छोड़ा भगवान का भी घर। मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र को उड़ा ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लक्सर में मुख्य विकास अधिकारी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। किसान विद्यालय इंटर कॉलेज को मतगणना का स्थल सुनिश्चित किया गया। लक्सर में 36 पेटियां मतगणना के लिए तैनात हैं। वहीं गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही। मोर्चरी में रखा हुआ दुर्घटना में मृत युवक के शव का चेहरा और नाक चूहों ने कुतरा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। उन्नाव में फिर कंपोजिट ग्रांट घोटाला की लिखी जा रही है पटकथा। सफीपुर बीईओ ने टीचर पर दबाव बनाकर कन्नौज के बीएनएच एजेंसी से अग्निशमन यंत्रों की कराई रिफिल। वाराणसी में अवैध निर्माण पर चला वीडीए का बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए बनाई जा रही थी बिल्डिंग। मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी। लक्सर पुलिस ने अलग अलग जगह से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल की बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। मथुरा में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या से सनसनी का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के पास फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। एक मजदूर की मौत हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कुशीनगर में चोरी की घटना की जांच करने वाले एसआई बने गणित के अध्यापक। बच्चों को एसआई ने पढ़ाया 1 घंटे गणित का पाठ। एसआई के बच्चों को पढ़ाने का वीडियो हो रहा है। सहारनपुर में 17 दिन से गायब टीचर और छात्रा के शव पेड़ से लटके मिले। दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में संगीतकार आदर्श मिश्रा की गोली मारकर हत्या से सनसनी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदर्श मिश्रा को किया था सम्मानित। घटना की जानकारी होने पर सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पिथौरागढ़ में फैक्ट्री लगाने के नाम पर पूर्व सैनिकों से करोड़ों रुपए की ठगी। पूर्व सैनिकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बस्ती में पूर्व विधायक रवि सोनकर के गुर्गों पर एक परिवार के साथ गाली गलौज करने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं पूर्व विधायक के गुर्गे। रामनगर में डीएफओ ने वन कर्मियों के साथ किया गश्त। जंगलों में होने वाली वन आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की। कासगंज के ढोलना में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक और महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दीनदयाल गया रेलवे रूट पर पटरी से डुरेल मालगाड़ी। कुमाऊं स्टेशन पर हादसा हुआ। रूट बाधित होने से कई ट्रेनों के परिचालन पर असर भी दिखाई दिया। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टला। लामबगड़ में कार पर गिरा बोल्डर। कार के एक हिस्से को नुकसान। कार सवारों को सुरक्षित निकाला गया। फिरोजाबाद में रोडवेज बस ने श्रद्धालु से भरी मैजिक को टक्कर मारी। मैजिक सवार 15 श्रद्धालु घायल हुए। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया। हादसे में 2 की हालत गंभीर। बालाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु। शिकोहाबाद के NH2 आराउंज के पास हुआ हादसा। बलिया में सरकारी स्कूल के कमरे से भारी मात्रा में मिड डे मील का अनाज बरामद हुआ। अनाज का वीडियो वायरल होते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बैठाई जांच। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। हनुमानगंज के प्राथमिक विद्यालय दुमदुमा का है मामला। सपा पर हमलावर ओपी राजभर ने नई रणनीति बनाने में तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी से मिले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। बेटा अरविंद राजभर भी रहे मौजूद। सीएम योगी से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा। कहा भर और राजभर को एसटी में शामिल करने के मुद्दे पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। सीएम पिछड़ी जातियों के लिए कर रहेगा। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा सत्ता जाने के बाद मछली की तरह तड़प रहे अखिलेश यादव। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा सपा शासनकाल के स्वास्थ्य बजट को हमारी सरकार ने 5 गुना किया है। ब्रजेश पाठक बोले सपा ने स्वास्थ्य विभाग को लूट का अड्डा बनाया था। फतेहाबाद से भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विधायक के बेटे लक्ष्मीकांत के खिलाफ भी मुकदमा है। विधायक छोटे लाल वर्मा की बहू शालिनी ने दर्ज कराया मुकदमा।
मेरठ में भाजपा नेता सुनील भराला को धमकी देने वाले मारूफ पर कसा शिकंजा। आईजी रेंज ने मारूफ पर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया इनाम। मारूफ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी। मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा हुई है। साल 2000 के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा का ऐलान कर दिया है। लखनऊ के तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में आलमबाग में दर्ज हुआ था मुकदमा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर। समूह ग की प्रथम चरण की परीक्षाओं के लिए ये कैलेंडर जारी हुआ है। पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को जल्द कराने की तैयारी है। पुलिस आरक्षी परीक्षा का विज्ञापन 7 अक्टूबर को जारी होगा। रामपुर नगर पालिका के सरकारी दस्तावेजों को जलाने के मामले में एक्शन। पुलिस ने नगर पालिका के 2 कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों को जलाते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मामले में नगर पालिका अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ थानागंज में एफआईआर दर्ज है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस मामले में कर रही है पूछताछ। बागेश्वर में सीजीएम कार्यालय में तैनात एक लापता कर्मचारी का सरयू नदी के किनारे शव मिला। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस कर रही थी लापता की छानबीन। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे शुरू। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास बोले, कई मदरसों में शिकायत के बाद लिया जांच का फैसला। नियमों का पालन नहीं करने वालों मदरसों पर होगी कार्रवाई। गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा नदी कई गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारी की। राजस्व की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों को प्रशासन ने खाली करा दिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। हमीरपुर में भारी बारिश के चलते कई गांवों पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। कई कच्चे मकान बारिश के पानी में डूबे। जिलाधिकारी और जिले के आला अफसर ग्रामीण क्षेत्रों का ले रहे जायजा। और शामिल में मामूली बारिश से खुली विकास कार्यों की पोल। हफ्ते भर से हो रही बारिश से तालाब बनी शहर की सड़कें। पानी बरसने से खिले किसानों के चेहरे। दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड के कुमाऊं में भी ई बीट पुलिसिंग की होने जा रही शुरुआत। डीआईजी नीलेश आनंद बोले, कुमाऊं में अब पुलिस को हाईटेक करने के लिए बीट पुलिस को भी इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर लोगों को सता रहा है डर। सीढ़ियों को अपने आगोश में ले चुका है पानी। जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की तीसरी बड़ी कार्रवाई। पुलिस रिमांड में आरोपी सालिम और अनवार ने खोला एक और राज। यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में मिला मदरसा आलिया का फर्नीचर। आगरा में पशुओं पर कहर बरपा रहा लंपी वायरस। 60 से ज्यादा गौवंश संक्रमित हैं। पशुओं को इस बीमारी से बचाने में प्रशासन लगातार उठा रहा है कदम। नहीं रहे जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। दिल का दौरा पड़ने के बाद 42 दिन से अस्पताल में भर्ती थे राजू। आज होगा राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। दिल्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। राजू को होटल में जिम करते वक्त 10 अगस्त को पड़ा था दिल का दौरा। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, राजू श्रीवास्तव ने हमारी जिंदगी को रोशन किया। राजू श्रीवास्तव हमारे दिल में रहेंगे। परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई। सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। राजू श्रीवास्तव के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। ट्वीट में लिखा, राजू श्रीवास्तव के निधन का दुखद समाचार मिला। उनके परिजनों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे। कॉमेडियन सुनील पाल ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर कहा कि काश आज का दिन नहीं आता। ये अफवाह होती, कुदरत कोई चमत्कार कर देती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।